भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम्। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। All glories to Simul devotees, all glories to Simul devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Divine Grace Srila Prabhupada की जय। आप सभी का स्वागत है सुबह की भागवत कक्षा में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। तो आज हम पढ़ रहे हैं दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय, हृदय में श्री भगवान। और इसमें श्लोक संख्या है 27, जो इस प्रकार से है। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु, न यत्र शोको जरा न मृत्यु, नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतिष्ठिता। यच्चित्ततोदात् कृपया निधन्विदो, दुरंत दुःख प्रभावनुदर्शनात्। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु, नार्तिर्निचोद्वेगरिते कुतिष्ठिता। यच्चित्तदोता कृपया निन्दविन्दाम्, दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु, नातिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चिता। यच्चित्ततोदा कृपया निन्दं विन्दाम्, दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु, नातिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चिता। यच्चित्ततोदा कृपया निदां विदाम्, दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्।
तो हमने कल देखा संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा जी के अनंत मुख से अग्नि की ज्वाला फूटती है, सारे लोग राख हो जाते हैं और फिर सत्य लोक में जो शुद्ध आत्मा है वो सत्य लोक की तरफ प्रवेश करते हैं। सत्य लोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध होती है। 2 परार्ध मीन्स बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब था, है ना। खरब में पहुंच रहा था, नील में पहुंच रहा था। इतने 100 वर्ष की अनुमानित आयु होती है वहां पर। इतने दिनों तक वो सत्य लोक में रह रहे। और अब आज भगवान जो ये सुखदेव गोस्वामी है, ये आज उसी सत्यलोक का वर्णन कर रहे हैं। सत्यलोक का वर्णन कैसा है? कह रहे हैं न यत्र शोको न जरा न मृत्यु। साफ समझ में आ रहा है। न यत्र मतलब जहां, न शोको, शोक ही नहीं है वहां। जरा मतलब बुढ़ापा, न मृत्यु, मृत्यु भी नहीं है वहां। शोक भी नहीं है वहां, बुढ़ापा भी नहीं है वहां, मृत्यु भी। नातिर न चोदवे गरिते कुछ स्थिता। वहां पर कोई वेदना भी नहीं है और किसी तरह की चिंता भी नहीं है ना। यच्चित्ततो तात कृपयानेन्द्र विधाम। तो कह रहे हैं कि हाँ, कभी कभी चेतना के कारण वहां पर लोगों को दया उमड़ती है। और दुरंत दुख प्रभवाद दर्शनाथ, किनके लिए? जो भक्ति योग ना जानने के कारण इस भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं, उनके लिए दया उमड़ती है। बस वहां पर एक ही चीज है, बस दया। किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए। बाकी वहां पर न तो शोक है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न किसी तरह की पीड़ा है, न किसी तरह की चिंता है। बस कभी कभी में क्या है? दया है। तो दया किसके लिए है? हम लोगों के लिए। तो इसका अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ इस प्रकार से है, सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है। किन लोगों पर? जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, तो श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, प्रभुपाद जी बता रहे हैं तो भौतिकवादी स्वभाव के अल्पज्ञ व्यक्ति परंपरागत प्रमाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। वैदिक ज्ञान प्रमाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं अपितु प्रमाणिक व्यक्तियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रमाणिक कथनों द्वारा होती है। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता। उसे उस वास्तविक विद्वान के समीप जाना होता है जिसने गुरु शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया हो, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने जोर देते हुए कहा कि भगवत गीता में जिस ज्ञान पद्धति की व्याख्या की गई वो सूर्य देव को बताई गई है और यही ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सूर्य देव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ और मनु से राजा इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती है, किंतु काल क्रम में ये प्रामाणिक परंपरा टूट गई। अतएव ज्ञान के सही अर्थ की पुनः स्थापना करने हेतु भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को पुनः प्रदान किया, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण वो इसे समझने के का योग्य पात्र था। अर्जुन ने भगवत गीता को जिस रूप में समझा उसका भी वर्णन हुआ है, किंतु ऐसे अनेक मूढ़ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता के भाव को समझने हेतु अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करते। इसके बदले वे अपनी स्वयं की व्याख्याएं प्रस्तुत करने हैं जो उन्हीं के समान मूर्खतापूर्ण और वे वास्तविक समझ प्राप्त करने के मार्ग में रूढ़ी का काम करती है तथा अल्पज्ञों या शूद्रों को भ्रमित करने वाली है। ये कहा गया है कि वैदिक कथनों को समझने से पहले मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए, क्योंकि ये बाध्यता उतनी महत्वपूर्ण है जितनी यह कि स्नातक किए हुए बिना कोई भी व्यक्ति वकील नहीं बन सकता, अधिवक्ता। ऐसी बाध्यता किसी की भी प्रगति में बाधक नहीं होती, अपितु किसी विशेष विज्ञान को अच्छी प्रकार से समझने हेतु अनिवार्य है। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है वे वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण तो वो है जिसने प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं
कि अगर हम केवल पंडित बनते हैं, पंडित का मतलब होता है विद्वान, केवल विद्वान बनने से हम भगवान के तत्व को, भगवान के विषय को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते हैं भगवान के विषय को? क्योंकि इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपको ब्राह्मण बनना होता है। तो ब्राह्मण और पंडित सेम चीज भी है, अलग अलग। पंडित का अर्थ आप विद्वान समझ सकते हो, और ब्राह्मण का अर्थ आप समझ सकते हो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को उनके भक्तों के द्वारा समझता है वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण अगर आप बनते हो और तपस्या करते हो, शुद्धता का आचरण करते हो, तो जाकर के ही आप भगवान को समझ सकते हो। कोई बोलेगा कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं कहीं का आईआईटी का प्रोफेसर हूँ, लेकिन वो व्यक्ति अगर उसने कभी भक्तों का संग नहीं किया, फिलोसॉफी को नहीं समझा, तो हम उसकी बात को केवल इससे नहीं मान सकते हैं कि वो बड़ा ज्ञानी है, वो प्रोफेसर है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं केवल ज्ञानी होने से हम वैदिक कथनों को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये अनुभव है, और ये अनुभव केवल आता है योग्यता के बेसिस पे। और ये योग्यता कोई दिमाग की योग्यता नहीं, ये योग्यता हमारे आचरण की योग्यता है, शुद्धता की योग्यता है, और चेतना की योग्यता है, कॉन्शियसनेस। जब तक हमारी कॉन्शियसनेस शुद्ध नहीं होगी ना, हम सतोगुण में नहीं आएंगे, तब तक भगवान को समझ ही नहीं सकते। भगवान जो विषय वस्तु है वो दिमाग का खेल नहीं है। भगवान विषय वस्तु शुद्धता की, भगवान विषय वस्तु चेतना की, और भगवान विषय वस्तु कृपा के। जब कोई कृपा करता है शुद्ध भक्त, तब भगवान की समझ में आता है, जब हमें पात्रता प्रदान करता है। तो ऐसा है, बाहर वाले लोग केवल आपको दिमाग देते हैं, केवल आपको बातें समझाते हैं, सामान दे सकते हैं, लेकिन भक्त पहले आपको पात्रता देते हैं। हमारे अंदर योग्यता ही नहीं, पात्रता ही नहीं, तो हम कैसे समझे? इसलिए भक्त लोग पहले पात्रता प्रदान करते हैं, पहले देते, लो भाई तुम्हारे पास नहीं है ना, दूध लेना है, दूध किस में ले, वो यही नहीं बर्तन। तो भक्त लोग क्या करेंगे, पहले दूध के लिए बर्तन देंगे, फिर बोलेंगे ले भाई ये बर्तन है, अब इस बर्तन में दूध भी मैं ही दूंगा। पहले तो बर्तन भी मैंने ही दिया, अब बर्तन में दूध भी मैंने दिया। लेकिन ये भौतिक शिक्षा इस प्रकार से है, इसमें आप दूध तो दे दोगे, दूध है आपके पास, लेकिन व्यक्ति के पास बर्तन ही नहीं। आप तो देने को तैयार हो, ले ही नहीं रहा है, कैसे लेगा? वो दूध तो हवा में उड़ जा रहा है, क्योंकि उसके पास पात्रता है नहीं, बर्तन तो है ही नहीं। लेकिन भगवान, उनके भक्त, जो ये शुद्ध भक्त है, ये पहले हमें पात्रता देते हैं, हमें लायक बनाते हैं। जब हम लायक बनते हैं तो फिर भगवान के विषय को हमें समझाते हैं, और तभी हम समझ भी सकते हैं। बिना पात्रता के हम समझ भी नहीं सकते। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, ये मिशन पहले पात्रता देता है, फिर पात्रता दे करके हमें भगवान के विषय में समझाता है, और फिर हम समझ जाते हैं। जैसे अर्जुन था, तो कल एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था कि अर्जुन ने कैसे देखा, औरों ने क्यों नहीं देखा भगवान के विराट रूप। तो भगवान ने खुद कहा, भाई तुम तो भौतिक आंखें हैं तुम्हारी, इन भौतिक आंखों से मुझे कैसे देख लो? मेरी आंख से पर्दा दुई का हटा, मेरा जीवन मरण छुड़ा देना, मेरे दीन दयाल नंदलाल हरि, वृंदावन मोहे बुला लेना। अरे जब तक आंखों में पर्दा, दुई मतलब माया का पर्दा लगा हुआ है, तब तक जीवन मरण कैसे छूटेगा? ये पर्दा तो हटे, पर्दा हटेगा तब जा करके हम समझेंगे। इसीलिए भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई इस दुनिया में है नहीं माई का लाल जो इस पर्दे को हटा सकेगा। भगवान हटाते हैं या अपने भक्तों के माध्यम से उसको हटवाते हैं। लेकिन हम जैसे जो अभी भक्त है, नए नए भक्ति में है, हम लोगों का खुद ही पर्दा लगा हुआ है, हम कैसे दूसरों का पर्दा हटाएंगे? इसीलिए भक्त, शुद्ध भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे पर्दे को हटा दो, और शुद्ध भक्त की प्रार्थना सुन भी लेते हैं भगवान। सुनते हैं तो भगवान पर्दा हटाते हैं, पर्दा हटाते हैं तो फिर उसको भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान के दर्शन होते हैं तो जीवन और मृत्यु का चक्र छूट जाता है। इसीलिए संत लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आंख से पर्दा रुई का हटा, हटा दो इस पर्दे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि किसी ने ग्रेजुएशन ही नहीं किया, उसने 12वीं करी है बस, या 12वीं में फेल हो गया, कंपार्टमेंट आ गई इसकी, और उसको कह रहे हैं भैया चल तुम लोग वकील बन जाओ, अब से तुम वकील हो, और उसने शुरू भी कर दिया। तहसील चौक जाकर के इसका एक चेयर टेबल भी लग गया हुआ। क्या वो प्रमाणिक वकील है? वकीली आती नहीं, उसे पूछ लो दो सब, नहीं बोल पाएगा वो कुछ, ग्रेजुएशन ही नहीं किया। योग्यता है,
इसी प्रकार से हम भी ब्राह्मण बने बिना भगवान के तत्व को नहीं समझ सकते। कोई व्यक्ति शराब पीता है, मांस खाता है, नशे में पूछता है बताओ कहाँ है भगवान, नहीं समझ आएगा। योग्यता ही नहीं है, ब्राह्मण ही नहीं बना, अभी तो शराबी है, तो शूद्र है। तो शूद्र से जब ब्राह्मण बनेगा तब हम समझ पाएंगे। कई लोग आपने देखा होगा बहुत जल्दी समझ जाते हैं चीजों को, और वो लोग बहुत काम रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, और उनके अंदर सतोगुण काफी रहता है, तो उनके अंदर ब्राह्मणत्व आ गया है। और जब ब्राह्मणत्व आ जाता है तो तब हम इन चीजों को समझते हैं, सतोगुण से समझते हैं। जब तक रजोगुण तमोगुण है तो हम कई उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं, हमारे दिमाग में उल्टी सीधी चीजें चलती रहती है। लेकिन जब सतोगुण आता है तो सारी उल्टी चीजें खत्म, और फिर हम भगवत तत्व को समझ सकते हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए योग्यता है, और योग्यता क्या है, मैं ब्राह्मण बनना है। और ब्राह्मण क्या है, जो शुद्धता का पालन करता है। इंटरनली वी शुड बी क्लीन एंड एक्सटर्नली वी शुड बी क्लीन। इंटरनली वी शुड बी क्लीन बाय चेंटिंग होली नेम ऑफ कृष्णा। भगवान का नाम हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम ब्राह्मण बन सके, और ब्राह्मण बन करके भगवान को समझ सके। अभी तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए तो नाम ले रहे हैं। कोई लोग सोचता है कि वो समझ गया भगवान को इसलिए नाम ले रहे हैं, नहीं समझ पाए भगवान को, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, नाम, ताकि नाम लेकर के हम ब्राह्मण बन सके, शुद्धि हो सके, और फिर हम भगवान को समझ सके। और दूसरा, बाहर की शुद्धि कैसे होती है, नहाने धोने से। मेरा दोस्त मुझे कहता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहता है प्रभु जी आप भी ना, अरे अंदर साफ रखा करो बस, बाहर। गर्मियों के जून की याद है मुझे, जून में भी नहीं नहाता है। यार एक आध दिन छोड़ के नहा लेता हूँ, बोला लगाओ एसी लगाओ, क्या नहाना है। समझ रहे हो? प्रभु जी ये सब बाहर की बात है, कहता है प्रभु जी। और फिर कल कहता है, फोन आता है, प्रभु जी कैसे हैं, मैंने कहा ठीक है। कहता है प्रभु जी बस राधा रानी के चरणों में चरणों में सब एक ही है प्रभु जी, एक है, सब कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभु जी समय होगा 2 मिनट का, जरा भगवत चर्चा करनी थी। तो कुछ सब बहुत साल पहले, 10 साल पहले वो हमारे पास आते थे, तो ऐसे ही आते थे, चलो भगवत चर्चा कुछ करते हैं। तो क्या भगवत चर्चा करते थे, धीरे धीरे वो निराकार की तरफ चले जाते थे। और तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। आपने, मैंने कहा अरे आप भी ये सब जानते हो, अरे हाँ मैं भी ये शौक रखता हूँ। मैंने कहा पहले तो आपने बताया, अरे पहले ऐसी बात हुई नहीं ना, अब चर्चा करेंगे हम। फिर चर्चा क्या करेंगे, वही ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो फिर वही कहता है, प्रभु आप, ये बात मुझे अच्छी लगती है आप लोगों की, कि आप एक दूसरे को प्रभु बोलते हो। तो हम एक जगह पढ़ाते भी थे साथ में, तो वो प्रभु प्रभु बोलते थे, तो स्टूडेंट्स पूछते थे सर आपका नाम प्रभु है क्या। वो प्रभु जी बोलते थे कि अरे प्रभु जी का क्लास है अभी। तो वो कह रहे हैं प्रभु नाम है क्या आपका, तो वो दादा नहीं। तो फिर वो कहते हैं प्रभु बहुत अच्छा है, क्या है, हाँ यही तो फिलोसफी, सब तो भगवान है। अरे हम सभी भगवान है प्रभु जी, कहाँ, मूर्ति तो एक्चुअली ये तो कोई है ही नहीं। आप भगवान है, मैं तो आपको ही भगवान मानता हूँ। आओ प्रभु जी प्रणाम। ये फिलोसफी अच्छी लगी है उनको। लेकिन वास्तव में प्रभु का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग भगवान हो, प्रभु का मतलब होता है स्वामी। और इस्कॉन में प्रभु इसलिए नहीं बोलते हैं कि हम सब भगवान हैं, एक भगवान दूसरे भगवान को प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो ये समझ रहे हैं कि हाँ इस्कॉन में प्रभु जी आप थोड़ा सा किसी दिन ध्यान से देखना, आपकी भी वही फिलोसफी है, सब भगवान है, तभी तो आप लोग एक दूसरे को प्रभु बोलते हो। तो हमारा मतलब है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। बहुत सारे ईश्वर हैं, ईश्वर का मीनिंग ही हम क्या निकालते हैं, कंट्रोलर। मैं भी तो कंट्रोलर हूं ना, मेरे कंट्रोल में है, मैं चाहूं तो पंखा चलाऊं, चाहूं तो ना चलाऊं, मैं भी तो कंट्रोलर हूं। ऐसे ही थोड़े थोड़े सब लोग कंट्रोलर है अपने अपने लेवल पे। लेकिन ईश्वरा परमा कृष्ण, परम कंट्रोलर कोई और है, वो भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे ही हम सब प्रभु अवश्य हैं, मतलब आत्मा को प्रभु कह रहे हैं, लेकिन महाप्रभु कौन है, जगन्नाथ जी। महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु और प्रभु का कंसेप्ट, प्रभु मीन्स सब लोग स्वामी, लेकिन महाप्रभु मतलब सुप्रीम लॉर्ड। सुप्रीम लॉर्ड और प्रभु दोनों अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए महाप्रभु हम केवल भगवान को बोलते हैं, अन्य किसी को नहीं बोलते हैं, समझ रहे हैं। जैसे अद्वैताचार्य हैं, उनको भी अद्वैत प्रभु बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे अद्वैत महाप्रभु। जगन्नाथ जी को बोलेंगे जगन्नाथ महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु। तो ये कंसेप्ट है।
कि हम आपके सेवक और स्वामी। ये कंसेप्ट नहीं है कि हम भगवान हैं इसलिए प्रभु बोल रहे हैं, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि आपके हृदय में भगवान का एक अंश परमात्मा रूप में विराजित है इसलिए उसको प्रभु बोल रहे हैं। ये भी कंसेप्ट है, पर ये कंसेप्ट तो बिल्कुल नहीं है कि आप भगवान हो। ये कंसेप्ट नहीं, आप मैं हम सब भगवान हैं। तो इसी तरह से आगे आज का जो तात्पर्य है वो इस प्रकार से, वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में और अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छित फल को प्राप्त करने हेतु तद अनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो हम सब लोगों को क्या करना है? सुपात्र ब्राह्मण कौन है? असली ब्राह्मण वो है जिसने प्रामाणिक गुरु के निर्देशन, किसके निर्देशन में? प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। जिस व्यक्ति ने बहुत ट्रेनिंग ली है किसके निर्देशन में? गुरु के निर्देशन। लेकिन लोग तो गुरु को ही नहीं मानते। एक पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है व्हाट ही वाज टेलिंग कि प्रभु जी मुझे ना मुझे अपना, जब तक मैं खुद क्रिएट करता हूँ ना मुझे वो पसंद आता है। किसी गुरु ने क्या बोला, मैं बोला नहीं करता हूँ विश्वास। मैंने कहा किसी पे भी नहीं, अपने कॉलेज में भी विश्वास नहीं करते। बोला नहीं मैं नहीं करता, मैं तो जो वो पढ़ाते हैं मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। बोला मैं खुद क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इसको मायावाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मायावाद है कि मैं खुद क्रिएट करूंगा और मैं अपने अनुसार चलूंगा। प्रभुपाद साहब बता रहे हैं कि जब तक आप प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नहीं है तब तक आप, पात्रता तो आपके अंदर है ही नहीं। कल को बोलोगे कि नहीं मैं पैदा होना ही नहीं चाह रहा था बिना बाप के, मैं तो चाह रहा था खुद ही पैदा हो जाऊं। अरे आपको पैदा होना भी आपके बस में नहीं है, वो किसी और ने ही आपको पैदा किया होगा, पक्की बात है। तो फिर सारी चीजें आपके बस में कैसे हो जाएंगी? और कम से कम कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हो ही नहीं सकती, आप चूज करते ही नहीं। आपने थोड़ी चीज किया ये मेरे मम्मी बनेंगे ये मेरे पापा बनेंगे। आप मौत को चूज नहीं करते हो, आप बीमारी को चूज नहीं करते हो, आप अपनी लाइफ को चूज नहीं करते हो, और आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज नहीं करते हो। हम सोचते हैं हाँ लड़की देखने जा रहे हैं आज तो, हाँ हाँ मैं तो फिक्स है, मैं मना, मैं नहीं बोलूंगी हाँ या बोलूंगा हाँ। समझ रहे हो? फिक्स है मेरा तो। अरे वो फिक्स को भगवान कब फिक्स कर देते हैं ना। सारे फिक्स में भगवान विक्स लगा देते हैं। फिर सारी जो खराश है वो बाहर निकल जाती है। तो इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जीवन में जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन, प्रारब्ध के अनुसार ही हमें माँ बाप मिलते हैं, प्रारब्ध के अनुसार ही हमें बीमारियां मिलती हैं, प्रारब्ध के अनुसार ही हमें मृत्यु मिलती है, प्रारब्ध के अनुसार ही हमें जीवन संगिनी जीवन संगना दोनों मिलते हैं, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, जीवन संगी। हाँ हमें करेक्ट कर रही है जीवन संगिनी। तो इस प्रकार से ये भगवान के ऊपर। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं खुद करूंगा, मैं खुद चुनूंगा, अपना भाग्य खुद बनूंगा, बेकार है। हाँ हम नए कर्म क्रिएट करके आगे के लिए अपने फ्यूचर को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, लेकिन पिछले कई सालों की जो गंदगी, कई जन्मों की गंदगी है उसका रिजल्ट तो बेटे भुगतना पड़ेगा, है ना? हाँ अब थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हो, आप भगवान की शरण जा सकते हो, भगवान से रिक्वेस्ट करके उनका भजन करके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना के उन चीजों को कम कर सकते हो। जैसे पहले 100 सुई चुभने का दर्द होना था, अब 2-3 सुई चुभने का दर्द होगा, बस इतना कर सकते हो आप। बाकी आप अपनी डेस्टिनी को नहीं बदल सकते, है ना? हाँ बिल्कुल नहीं बदल सकते आप किसी भी तरह से। इसलिए हमें बिल्कुल काम डाउन होकर के एक ही काम करना चाहिए, क्या? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, प्रभुपाद शरणम, प्रभुपाद शरणम, प्रभुपाद शरणम, गुरुदेव शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरण लेनी है, कब लेनी है? कब लेनी है? जब मौका मिलेगा। क्या अभी मौका नहीं है? मौका ही मौका है। इसलिए संत कह रहे हैं हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले,
हरि भजन का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजन का मौका है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय जय प्रभुपाद, 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 जय गौर हरि गौर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मौका अनोखा क्या है? आज संडे है, ऑफिसों में छुट्टी है नहीं? और हर जगह तो 4:30-5 बजे मंगला आरती हो जाती है, क्लास भी जल्दी जल्दी हो जाती है, हमारी क्लास भी देर में होती है। ये भी मौका है, लेट भी उठे तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो, है ना? और पूरा दिन खाली है, जब कर सकते हो। और मेरे लिए एक और मौका है, जन्मदिन है आज हमारा, जन्मदिन है तो इसको बहाना बना के और भजन किया जा सकता है। मौका ही मौका है, भगवान तो मौका ही मौका देते हैं। लेकिन we are not accepting that मौका, that chance given by कृष्णा। आप समझ रहे? तो इस मौके को उठाओ, हर क्षण मौका है। दुख आ रहा है, हम कह रहे हैं बहुत दुख है आज तो। अरे दुख है, मौका है। कुंती महारानी कह रही दुख आता है तो मैं आपको बुलाती हूँ। मौका है, दुख आ गया तो लो भगवान का नाम, पुकारो भगवान को। सुख आया तो मौका है, चलो आज कीर्तन करते हैं। सुख आ गया, नौकरी लग गई, शादी हो गई, अरे ये मौके ही मौके हैं। प्रभु जी मैं ना कुछ दिन आ नहीं पाऊंगा, एक्चुअली शादी है ना। अरे भैया शादी है तो खुशी का मौका है, खुशी में तो और भजन करोगे तुम। प्रभु जी तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं कर नहीं पाया माला इतने दिन। अरे तबीयत खराब तो और मजे, बेड में बैठे रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। कोई बोलेगा भी नहीं तुम नौकरी पे क्यों नहीं आ रहे, घर वाले भी नहीं बोलेंगे भैया काम कर ले, क्या बैठा हुआ है। बहुत मौका है, लेकिन हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में हमारी गड़बड़ी है ना, गड़बड़ी के कारण हम उस मौके को मौका न समझ के उसको धोखा समझते हैं। क्या समझते हैं? हाँ हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा नहीं है, भगवान ने मौका दिया कि हाँ भाई अभी भी समझ जा, और अभी भी मेरे पास आ जा। किसी के साथ कोई चीट करता है, उसको लगता है अब तो प्रभु जी चीटिंग हुई ना तो फिर मैं नहीं किया उसके बाद। इति राधा श्याम सुंदर की, राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की जय, गौर निताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की, श्री गोपाल जी की जय, श्रील प्रभुपाद की, गुरु परंपरा की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो गीता क्लासेस प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे कपिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, लाइक हमने पिछले श्लोक में देखा था कि जब अनंत जी के मुख से अग्नि निकलती है तो सब के सब महल लोक से सत्यलोक चले जाते हैं। हाँ हाँ तो मतलब सत्यलोक उस वक्त नष्ट नष्ट नहीं होता? हाँ, अलग अलग लेवल है। देखो कई तरह के प्रलय होते हैं, एक आंशिक प्रलय है, पूर्ण प्रलय है। जब आंशिक प्रलय होता है ना प्रभु, तो उस समय सत्यलोक बचा रहता है। और जब पूर्ण प्रलय होता है, पूर्ण प्रलय के बाद सब कुछ ही खत्म हो जाता है। अलग अलग लेवल है ना। जैसे आज थोड़ा गुस्सा आया तो इसको तो मार दिया, पर दो भाई दो बच गए। लेकिन जिस दिन खतरनाक आ जाएगा उस दिन सारे ही खत्म हो जाएंगे। तो प्रलय के अलग, अभी भी देखा जाए तो प्रलय हो रहा है। आपको पता है अभी भी प्रलय हो रहा है। जैसे आज सारिका माता के आसपास में कोई खत्म हो गया, मर गया, तो उसके लिए तो आज ही प्रलय है। समझ रहे? अभी थोड़े दिन पहले उधर केदारनाथ में 2017 आई थिंक, 13 था 17 था, 13 में बाढ़ आई थी उधर। तो उनके लिए 13 में उनके लिए प्रलय उसी समय था। अभी कश्मीर में 27 लोग मारे गए, उनके लिए प्रलय वही था। तो छोटा मोटा प्रलय का लेवल हमेशा हमेशा प्रलय हो रहा है, और धीरे धीरे करके बड़ा प्रलय उसको आंशिक बोलते हैं। फिर आंशिक के बाद एक पूर्ण प्रलय होता है। तो ये करके इसका एक पूरा साइंस है कि कितने दिनों बाद आंशिक प्रलय होगा, कितने सालों बाद फिर पूर्ण प्रलय होगा। बेसिकली मोटा मोटा ये है कि ब्रह्मा जी जब सो के उठते हैं, ऐसा कुछ है, या एक साल पूरा होता है तो आंशिक प्रलय होता है। फिर ब्रह्मा जब जब पूरे ब्रह्मा जी को ही बदला जाता है तब पूर्ण प्रलय होता है। तो उस समय सत्यलोक को भी जाना पड़ता है, केवल भगवान का धाम ही बचा रहता है उस समय, है ना? गॉट माई, गॉट योर आंसर प्रभु जी, गॉट यस इट। प्रभु। ऑल्सो प्रभु,
इसमें हमने बोला कि जो सत्यलोक है उसमें ना मृत्यु है ना बुढ़ापा है। तो मतलब जो मटेरियल मिस्ट्रीज होती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अगर यहाँ पे है ही नहीं वो, तो फिर मतलब हाँ। मटेरियल। ओके ओके, देखो दो चीजें हैं। हो सकता है अभी आगे भी पता चलेगा जाकर के कि ये सत्यलोक वास्तव में किसके लिए कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के लोक के लिए कह रहे हैं या भगवान के लोक के लिए कह रहे हैं, एक तो वो है। दूसरा, कभी कभी, क्योंकि देखो क्या है, ये कितने साल है, एक नील, कितना था ये, कहाँ पर है, हाँ हाँ, एक नील और 54 खरब और 60 अरब साल। तो कई बार रिलेटिविटी का सिद्धांत लागू होता है। ये इतनी ज्यादा उम्र है, या मृत्यु ना के बराबर ही है एक तरह से, समझ रहे हैं। तो एक तरह से क्या है कि, दूसरा देखो, बुढ़ापा तो यहाँ वास्तव में है नहीं। जब मरते भी हैं तो प्रलय के समय इनको हटाया जाता है, चेंज किया जाता है। बुढ़ापा तो यहाँ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मृत्यु यहाँ मतलब बहुत लंबी इतनी एज है कि उसको एक तरह से अमर ही माना जा रहा है। जैसे भौतिक लोग जो है स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग कौन सा परमानेंट है, लेकिन क्या बोलते हैं, अमर हो जाएंगे अब स्वर्ग जाकर के। तो मतलब ये रिलेटिवली अगर अर्थ के हिसाब से कहा जाए तो मृत्यु यहाँ है नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं कि मृत्यु नहीं है। जैसे समुद्र के पार्टिकल, हम क्या बोलते हैं, समुद्र के पार्टिकल कैसे हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं ना, इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट का डेफिनेशन अगर आप सोचोगे तो समुद्र में जितने पार्टिकल्स हैं, रेत के पार्टिकल्स, दे आर नॉट इनफाइनाइट। वो तो गिने जा सकते हैं, वो हमारी सामर्थ्य नहीं है उनको गिनने की, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट है। और सभी लोग बोलते हैं। आप बताओ ना, कोई पूछेगा समुद्र के रेत के पार्टिकल कितने होते हैं, कितने होते हैं, इनफाइनाइट हो। तो जनरली ऐसा बोला जाएगा कि वो अनंत होते हैं, लेकिन वास्तव में अनंत नहीं होते हैं, इतने ज्यादा है कि अनंत जैसे ही लग रहे हैं। ऐसे ही सत्यलोक अगर प्रलय होता होगा तो इसलिए क्योंकि एज बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते, इतने तो पैसे भी किसी के पास नहीं होंगे पूरे संसार में, समझ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा ही है, ठीक है। और बाकी आगे देखते हैं, आगे देख के पता चलेगा और चीजें, ठीक है। हरे जी। कृष्णा। ओके, तो फिर लास्ट स्टेंज रह गया अभी पढ़ने के लिए ना। तो वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में और अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छित फल को प्राप्त करने हेतु तद अनुकूल करने में मार्गदर्शन कार्य करती है। और लेकिन भौतिकवादी लोग इसे नहीं समझ पाते। ऐसे में वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाते हैं जहां सुख है ही नहीं। वे मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड या अंतरिक्ष द्वारा अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहां दुख ही दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक सामंजस्य की कोई भी मात्रा पथभ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आखिर इस ब्रह्मांड को कुछ काल के बाद अपनी समस्त वस्तुओं सहित विनष्ट होना होता है। तब भौतिकवादी सुख की सारी योजना जैसे कि भैंसी धरी रह जाएगी। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान के धाम वापस जाने की योजना बनाता है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के सभी तापों, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि को पार कर जाता है। वो वास्तव में इसलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं सताती, समझ रहे हैं। अभी तो वो दयालु होने के कारण उन भौतिकवादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं वहां पर। उसे भौतिक संसार की चिंता ही नहीं, उसे एक चिंता है, क्या, कि जो लोग वहां पर कष्ट भोग रहे हैं ना, किसी तरह वो भगवान की शरण में आ जाए, है ना। फिर और इस प्रकार से वो कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने हेतु उनके समक्ष आता है। प्रभुपाद जी जैसे लोग, उनको दया है तो इसलिए वो संसार में आ जाते हैं। हमारे गुरु महाराज, इसको उनके बड़े बड़े जो सन्यासी हैं, एक तरह से ये लोग भगवत धाम से ही आए, आकर के हमें समझाने के लिए आए, चलो भाई वापस चल लो यहाँ से, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा बचपन से ही इनकी लीलाएं अलग ही रहती, नॉर्मल व्यक्तियों की तरह ये बिहेव नहीं करते हैं बचपन से, क्योंकि दे आर नॉट फ्रॉम दिस प्लेनेट, दे आर फ्रॉम हायर प्लेनेट। और वो हमें उपदेश देने के लिए आते हैं और लोगों को सचेत करते रहते हैं कि ऐसे स्थान में सुख खोजने की कोई योजना ना बनाए जहां सुख की कोई कल्पना है, समझ रहे हैं। तो वो कह रहे, एक भक्त मुझे कल कह रहा है कि प्रभु जी, भक्त नहीं, स्टूडेंट है नया, वो कहता है कि कैसे पता चलेगा। मैंने कहा संसार में दुखी दुख है, हम भटके हुए हैं और हमें सत्य का नहीं पता।
वो कह रहे ऐसे तो व्यक्ति असत्य में ही जीवन जी लेगा और एक दिन मर जाएगा, उसे कैसे पता चलेगा क्या सत्य है? तो तब मैंने उसको कहा कि मैंने भक्त लोग आते हैं, समझ रहे हैं? और गीता आती है जीवन में। कहता है फिर मेरे जीवन में क्यों नहीं आया? मैंने कहा मैं तुझे ये समझा रहा हूँ, तो एक तरह से तेरे जीवन में आ तो गया। अच्छा प्रभु, अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। फिर कह रहे मैंने कहा तूने देखा कभी इस्कॉन वाले लोग ना लाल लाल कलर के, कोई सेफ्रॉन कोई सफेद धोती कुर्ता पहन के गीता बांटते थे? क्या हाँ, और रिस्पना पे बांटते हैं। कह रहा रिस्पना पे जाते हैं। हाँ। बोला क्यों बांटते हो? मैंने कहा बेटे वो इसी सत्य को बोलने के लिए आ रहे हैं कि भाई ले सत्य ले ले, लेकिन हमारी चॉइस है। कुछ लोग इस सत्य को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ इस सत्य को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग कहता है अरे ऐसा कैसे, थोड़ा जबरदस्ती नहीं कर सकते? मैंने कहा जबरदस्ती तो करते हैं, वो ले लो ले लो। फिर लोग सोचते हैं, लोग तुम ही लोग सोचते हो कि देखो जबरदस्ती कर रहे हैं, इन्होंने धंधा बना रखा है, समझ रहे हैं? तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। कह रहे थोड़ा जबरदस्ती करना चाहिए ना सत्य के लिए। मैंने कहा करते तो है, फिर तुम ही लोग बोलते हो कि जबरदस्ती करते हैं, ऐसी गलत बात है। तो कह रहा अच्छा ये है। बोला पैसे फ्री में देते हैं, कैसे देते हैं? मैंने कहा फ्री में कैसे देंगे यार, कहना घर है ना बाहर है, कहाँ से लाएंगे वो प्रिंटिंग कॉस्ट? कह रहा हाँ। कितने की होगी, 1000 तक की होगी एक बुक? मैंने कहा नहीं 250 की है। तो कह रहा हाँ आज ले लूंगा मैं जाकर, समझ रहे? तो इस तरह से लोगों को पहुंचाने की आवश्यकता है। लोग इतने पागल हैं, इतने जिज्ञासु है ना, लोग समझना चाहते हैं, लेकिन हम लोग लोगों तक नहीं पहुंच पाते। हमें तो अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं है, अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं है। अरे ऑनलाइन क्लास में नहीं आना चाहते हम लोग, संडे को सोना चाहते हैं आराम से। तो सोचिए ना कैसे हमारा धर्म आगे बढ़ेगा, कैसे प्रभुपाद जी की वाणी लोगों तक जाएगी। और जो प्रचार कर रहा है उसी की मदद कर लो भैया, वो भी हमसे नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने देखा अपने जीवन में भैया, लोग बहुत जिज्ञासु हैं, लोग चाहते हैं, बस हमें उन तक पहुंचना है किसी तरह। हम पहुंच ही नहीं पाते। अरे मैं कह रहा हूँ डिबेट की तो जरूरत ही नहीं है, ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जिन्हें बस कोई आके समझाए और वो वेट कर रहे होते हैं। जैसे मेरे जीवन में ऐसे बहुत लोग हैं, मैं गया और तुरंत हाँ, सब मान लिया, एक भी बात का उसने अपोज नहीं किया, पहले खुद ही बोल दिया हाँ हाँ इसलिए होता है, हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे समझदार लोग भरे हुए हैं जीवन। लेकिन हम पहुंचते नहीं, हम सोचते हैं छोड़ो ना क्या बोलना, और बात कर लेते हैं, भक्ति की बात नहीं करते। जहां भी आपको मौका मिले ना, कई बार जैसे बारिश आ रही है, मैं कभी बाइक से ट्रेवल करता था, तो बाइक चला रहे हैं बीच में बारिश आ गई, तो आपने देखा बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक ओट पे चले जाते हैं। अरे वहीं शुरू कर लो, घंटी पहन लो, कभी कभी तिलक लगा लो। कोई तो पूछेगा कि तिलक आपने क्यों लगा रखा है, आप इस्कॉन से हो? बोला हाँ। आप क्या करते हो, बोल दो उसको, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ये है। अरे कई लोग इससे जुड़ते हैं भैया, प्रचार होता है ऐसे, समझ रहे हैं? और फिर जा करके ये एक बार मैं ट्रेन में था 2-3 साल पहले, तो ट्रेन में एक भक्त था, व्यक्ति था, वो मेरे साथ बात कर रहा है। तो मेरे साथ कोई दूसरा व्यक्ति, वो कह रहा है अरे क्यों बात कर रहे हो, छोड़ो ना। तो ऑर्डर कर रहा है वो हमारे सामने, कभी कुछ खा रहा है, कभी अच्छा आप लोग नहीं खाते? नहीं। ऐसे करते करते मैंने ट्रेन में उससे बात कर ली, नंबर ले लिया, और उससे भी मेरा नंबर ले लिया। तो मुझे कहता है भक्त प्रभु जी क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ आपका? देखो ना 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप यकीन मानिए उसका मुझे फोन आता है, 2 महीने हो गए होंगे, मैसेज आता है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, मैं इस्कॉन द्वारिका में जाता हूँ, 16 माला चेंट कर रहा हूँ। हाउ मेनी राउंड सी चेंटिंग? हाँ प्रभु जी, मेरे काउंसलर फोन नहीं उठा रहे हैं, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आज का व्रत कितने बजे तक है? समझ रहे हैं आप? सोचो ट्रेन में बैठा हमारे साथ और वो ये पूछ रहा है मुझसे। बताओ ये प्रचार कब किया था? 2-3 साल पहले। कब पता चला? तो आपका जो प्रचार है ना, वो कहाँ जाकर के रिजल्ट देगा आप कह नहीं सकते। जैसे आपने जो है, एक दीवार है, दीवार पे एक आदमी ने मारा 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 मारा, बहुत मारा दीवार, लेकिन एक व्यक्ति आया, उसने थोड़ा सा एक मार दिया, लाए वो गिर गई। अब बताओ दीवार किसने गिराई? लास्ट वाले ने, इसने जिसने बहुत सारी लात मारी थी। अरे जिसने बहुत सारी लात मारी थी उसने दीवार को पहले थोड़ा 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 कमजोर किया। अब जो इधर वाला आया उसने क्या किया, बस एक लात मारी। हमें लगता है कि कुछ तो हो नहीं रहा है, ये बहुत कुछ हो रहा है, रूपा जी बहुत खुश हो रहे हैं हमसे, और इस खुशी से धीरे धीरे वो प्रीच हो रहा है, और प्रीच होकर के एक दिन ऐसा आ रहा है वो व्यक्ति पूरा भक्त बन जा रहा है। इसलिए अपनी कोशिश कभी छोड़नी। हाँ, अगर कोई आपका मुंह बंद कर दे रहा है, बोला प्रभु जी मुझे नहीं सुनना है, तो मत सुनाओ, लेकिन जब तक कोई सुन सकता है तो प्यार से सुनाओ, थोड़ा 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 करके, एक दिन प्रचार खत्म। ठीक है? तो आप सब लोग इस बात को ध्यान में रखिए, प्रचार ही
सार है। प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रचार करके आप अपने को शुद्ध कर सकते हो और भगवान की वाणी को सार्थक कर सकते हो। बहुत कृपा मिलती है, प्रभुपाद की कृपा मिलती है भैया, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। इसलिए प्रचार करना है, और जो प्रचार कर रहे हैं उनको सहयोग करना है। जीवन में एक व्यक्ति के साथ जुड़ जाओ, इस व्यक्ति के साथ मैंने जुड़ना है, और इसके साथ मैं कह रहा हूँ किसी सिस्टम से, संस्था से भी मत जुड़ो। अगर नहीं जुड़ना चाहते हो, एक व्यक्ति के साथ जुड़ जाओ कि भाई ये व्यक्ति है, मैंने इसके साथ सपोर्ट करना है और इसके प्रचार में सहयोग करना है, खुद भी करना है, और इसके साथ नहीं हो पा रहा है तो इसको सहयोग करना है। देख लो, प्रभुपाद कह रहे हैं, जीवन इतना खुश हो जाएगा ना, हाँ हाँ, हैप्पीनेस में पता ही नहीं चलेगा, और लफड़ों की आपको चिंता ही नहीं रहेगी, जीवन प्रचार में ही गुजर जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बड़ा सिंपल सा सिद्धांत दिया, और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रचार ही सार है। तो आप लोग थोड़ा 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 हर लेवल पे प्रचार करने का प्रयास करो, बस, और कुछ नहीं, है ना। तो आइए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अभी रथ यात्रा आने वाली है, रथ यात्रा से पहले स्नान यात्रा आने वाली। चंदन यात्रा खत्म हो गई, चंदन यात्रा से भगवान को बहुत चंदन लग जाता है। अब उस चंदन को साफ भी तो करना है, तो उस चंदन को साफ करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी स्नान यात्रा करते हैं। आहा, ये कई भक्तों का ये भी भाव है कि भगवान बोलते हैं चंदन लगाओ मुझे ठंडा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं आप चंदन से भी ठंडा नहीं हो रहा, आप क्या करो, मुझे नहलाओ, मुझे नहाना है। फिर ठाकुर जी नहलाते हैं जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में एक ही बार ही जगन्नाथ जी का स्नान होता है, क्योंकि काष्ठ के विग्रह हैं, लकड़ी के, लकड़ी को ज्यादा पानी डालोगे तो खराब हो जाएगी ना, इसलिए एक ही बार स्नान होता है जगन्नाथपुरी। और वो स्नान यात्रा के दिन होता है, कब, रथ यात्रा से हाउ मेनी डे, कितना पहले, 15 दिन पहले, है ना बेटे। हाँ, स्नान होता है, और स्नान के बाद फिर भगवान को जुकाम लग जाता है। क्या लग जाता है, क्योंकि अभी मानसून भी आने ही वाला है, और ज्यादा ही कोई पानी में नहाएगा तो जुकाम लग जाता है, बुखार आ जाता है भगवान को, है ना, बुखार आता है। तो इस प्रकार से फिर 15 दिन भगवान रेस्ट करते हैं ना, रेस्ट करते हैं, भगवान को काढ़ा पिलाते हैं। उस समय जो टेम्परेचर भगवान का हाई होता है, और क्या बोलते हैं, विश्ववसु, वो सेवा करते हैं। उस समय जो सबर जाति के लोग थे, वो जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, और दर्शन कंप्लीटली बंद हो जाते हैं, और कोई सेवा कर नहीं पाता है। फिर 15 दिन बाद भगवान ठीक हो जाते हैं। अरे बहुत अंदर रह गया 15 दिन बुखार में, जैसे आदमी बुखार में होता है ना, उसके बाद क्या करता है उसका मन, चलो थोड़ा बाहर हो लिया जाए। तो फिर भगवान जगन्नाथ बोलते हैं चलो मुझे कहाँ लेकर के जाओ, बाहर लेकर के जाओ। फिर आती है रथ यात्रा, रथ यात्रा महा महोत्सव की, रथ बैठे चले जगन्नाथ, जय जय होने लगी, रथ बैठे चले जगन्नाथ, जय जय होने लगी। एक रथ में जगन्नाथ बैठे, एक रथ में जगन्नाथ बैठे, दूजे सुभद्रा बलदेव, दूजे सुभद्रा बलदेव, जय जय होने लगी, जय जय होने लगी। रथ बैठे चले जगन्नाथ, जय जय होने लगी, रथ बैठे चले जगन्नाथ, जय जय हो। तो हम इस रथ यात्रा के ऊपर भी सेशंस करेंगे। और शाम को आप लोग आते नहीं हो, सुबह हमारे पास समय होता नहीं, है ना, शाम को भी नहीं होता वैसे तो लेकिन अभी जून में सबकी छुट्टियां होती हैं, तो वी विल ट्राई टू मेक अ क्लास। मेरे ख्याल से कल परसों के बाद तो 15-16 जून तक, पूरे जून हम फ्री हैं शाम को। तो शाम की क्लास में हम लोग सुबह भी कर सकते हैं, पर मेनली आप लोग शाम को 7-7:30 बजे हम लोग हमेशा जगन्नाथ जी की ग्लोरीज करेंगे। जब वो स्नान यात्रा आएगी, रथ यात्रा आएगी, तो उस समय जगन्नाथ जी के पास टाइम्स के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। और ऐसे सुंदर सुंदर भजन जो चाहे साल वेग ने गाए हों, या जयदेव गोस्वामी जी ने गाए हों, इन भजनों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, है ना। तो आइए अब मंगला आरती करेंगे, है ना। और बहुत कम लोग हैं आज तो।